हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से अपने अपने घरों में चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक जाना था एडजेक्टिव के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आप ज़्यादा बेटर तरीके से एडजेक्टिव चैप्टर को समझ पाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ। अभी इसके पहले मैं एक पार्ट में इसका बेस बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती है उनका फॉर्मेशन क्या होता है, कब किस एडजेक्टिव को लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर इस वाले पार्ट को देखें। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। जो हमारा एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा है उसकी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। क्लियर। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चंस को क्या कर दिया था, बता दिया था। इसके बाद अब आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स आएंगे एडजेक्टिव के, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्लियर। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, पहले एक बार आप इनको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है? कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल दैन टी। कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल दैन टी। तो क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? चलिए, तो आगे आप पहले इसके बारे में थोड़ा समझिए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आप। क्लियर। क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए आप यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ये है कि जो लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, अब ये लैटिन एडजेक्टिव से मतलब है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, है ना। हमारे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। तो वैसे ही लैटिन एडजेक्टिव्स कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अपने आप में किस डिग्री में होते हैं, अपने आप में ये कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। अपने आप में किस डिग्री में होते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पीरियर, प्रेफर और प्रेफरेबल। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने आप में पहले से ही किस में रहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में रहते हैं। और इनके पहले हम, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, इनके पहले हम ना ही क्या लगा सकते हैं? मोर, और ना ही इनके पहले हम क्या लगा सकते हैं? मोस्ट, क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। तो इनके आगे मोर या मोस्ट लगाकर हम डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। मतलब सुपरलेटिव में तो ये यूज हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ कंपैरिजन करने के लिए होता है। जैसे आप किसी को जूनियर बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप उससे सीनियर है। आप किसी को सीनियर बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप उससे क्या है? जूनियर है। जैसे मैंने बोला राम मेरे से सीनियर है, तो इसका मतलब मैं उससे क्या हूँ? मैं उससे जूनियर हूँ। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है ना। इन्फीरियर का मतलब होता है खराब, है ना। सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर। पीरियर का मतलब होता है पहले। प्रेफर का मतलब प्रेफर और प्रेफरेबल जो यूज होते हैं, ये होते हैं चूज़ करने के लिए। जब आपको दो में से कोई एक चूज़ करनी हो, दो में से एक दो चीज़ों में कंपैरिजन करके चूज़ करना हो, ठीक है, तो आप प्रेफर और प्रेफरेबल यूज करते हैं। जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनका मीनिंग आप जानते ही हैं। क्लियर। अब तो क्या जाना, इनके पहले हम ना ही मोर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में है। किस में है? पहले से ही ये कंपैरेटिव डिग्री में है। और ना ही इनके पहले हम मोस्ट लगाते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं। तो इनके पहले हम मोस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। जो बच्चे इस पार्ट को देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें इसका, तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे मेरे साथ। अब अगर ये कंपैरेटिव डिग्री में रहते हैं तो इनके साथ ER भी यूज आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आप कंपैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव में है। आप इनके साथ ER नहीं जोड़ सकते। और जब ये कंपैरेटिव डिग्री में ही है पहले से, तो आप इनके साथ EST भी जोड़ नहीं सकते। कहने का क्या मतलब है? ना ही आप इनके साथ मोर लगा सकते हैं, ना ही आप इनके पहले मोस्ट लगा सकते हैं, ना ही आप इनके साथ ER ऐड कर सकते हैं, और ना ही EST ऐड कर सकते हैं, है ना। ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इनका यूज कंपैरिजन करने के लिए ही होता है। क्लियर। तो आई होप कि आप ये पॉइंट मेरा समझ पाए होंगे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए नोट रखा है, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल दीज वर्ड्स आर इन कंपैरेटिव डिग्री। ये सारे वर्ड्स पहले से ही किस में है? कंपैरेटिव डिग्री में है। टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। यहाँ से 12th क्लास में भी एक क्वेश्चन बना करता है प्रेपोजिशन का। बच्चे देन यूज कर देते हैं, जबकि यूज होता है टू। जब भी ये लैटिन एडजेक्टिव्स आए तो आपको टू लगाना है, ना कि देन यूज करना है। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है टू इज़ यूज्ड आफ्टर देम इंस्टीड ऑफ देन। टू का यूज करते हैं इन सारे एडजेक्टिव के बाद, हम टू का यूज करते हैं, ना कि देन का यूज करते हैं।
बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम यूज करते हैं THAN यानी कि देन का, लेकिन हम यहाँ पर अगर ये वाले एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो फिर हम टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है वी कैन नॉट मेक देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। इनके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स नहीं बना सकते, इसलिए मैंने आपसे बोला ना ही आप इनके साथ इनके आगे मोर या मोस्ट जोड़ेंगे और ना ही आप इनके साथ EST या ER ऐड करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में है और अब आप इनका डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। अब आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ समझो तो आपको समझ में आएगा। लिखा है रिया इज़ 2 years मोर सीनियर देन मी इन कॉलेज। तो क्या मिस्टेक है यहाँ पे? सिंपली आप समझो कि यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, मोर नहीं आ सकता। क्लियर। इसके पहले आप क्या ही लगाओगे, मोर नहीं लगाओगे, सीधा बोलोगे रिया इज़ 2 years सीनियर टू मी इन कॉलेज। सिंपली कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल दैन टी। आप यहाँ पे क्या यूज़ नहीं करेंगे, मोर का यूज़ नहीं करेंगे प्रेफरेबल के पहले। कॉफ़ी इज़ प्रेफरेबल टू टी, सिंपली ऐसे बोलेंगे कॉफ़ी इज़ प्रेफरेबल टू टी। आई होप कि मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपके लिए ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, ये आया हुआ है एग्जाम में, है ना। क्या लिखा है? मिस्टर आडवाणी रीच्ड टू द पार्लियामेंट प्रीरियर देन द स्पीकर। सिंपली अभी आपको मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे प्रीरियर लिखा है, अब आप देन का यूज़ नहीं करेंगे प्रीरियर के बाद, क्योंकि ये लेटर एडजेक्टिव है, आप टू लगाएंगे। क्या मिस्टेक है यहाँ पे? देन की जगह टू आना चाहिए। तो कहने का मतलब किस में एरर है? पोर्शन सी में एरर है। ओके, तो आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग टू मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सीनियर है वो एक लैटिन एडजेक्टिव है, तो आप इसके पहले मोस्ट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है? आपको मोस्ट यूज़ नहीं करना है। क्लियर। अगला देखिए, कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल दैन टी। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये जो प्रेफरेबल है या जो पीरियर है या सुपीरियर है या जूनियर है, ये सब क्या है? लैटिन एडजेक्टिव्स हैं और ये कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं। तो अब अगर ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में है तो आप इनके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा? मोर नहीं आएगा। तो ये सब इनमें मिस्टेक्स थी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा वो है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को देखें। हैप्पीनेस इज़ द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। हैप्पीनेस इज़ द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड बोल रहा है ना। हैप्पीनेस सबसे चीफेस्ट एम है मैनकाइंड का। अब एक बात समझो आप यहाँ पे कि आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि ये क्वेश्चन सही है। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग से, वो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर मिस्टेक ये है कि यहाँ पे चीफेस्ट नहीं आना है। क्या नहीं आना है? यहाँ पर चीफेस्ट नहीं आना है। ठीक है, यहाँ पर चीफेस्ट नहीं आना है। आपको यहाँ पर EST का यूज़ नहीं करना है, सीधा सिंपली ऐसा बोलना है चीफ। सिंपली क्या बोलना है? चीफ बोलना है आपको, चीफ का यूज़ करना है। अब क्यों करना है, इसका क्या रीज़न है, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप को समझना पड़ेगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट से आई हुए चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डली है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। अब एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स क्या होता है समझो आप पहले मेरे साथ। देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे अभी कुछ ऐसे एडजेक्टिव देखे जो अपने आप में किस में थे? लैटिन एडजेक्टिव। उनको मैंने नाम दिया था क्योंकि लैटिन भाषा से लिए गए हैं और कंपैरिजन करने के लिए यूज होते थे। ऐसे ही कुछ ये भी एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें मैंने नाम दिया है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। अब एब्सोल्यूट एडजेक्टिव से क्या मतलब है? एब्सोल्यूट अपने आप में कंप्लीट का सिनोनिम है। ठीक है, किसका सिनोनिम है? कंप्लीट का। तो अब एक बात बताइए, कंप्लीट हो या एब्सोल्यूट हो, या यहाँ पे लिखा है चीफ लिखा है, राउंड लिखा है, सर्कुलर लिखा है, ट्रायंगुलर लिखा है, इम्पॉसिबल लिखा है, आइडियल लिखा है, यूनिवर्सल, यूनिक, सुप्रीम, एक्सट्रीम, टोटल, होल, राइट, रॉन्ग, परफेक्ट, कंप्लीट, ये आपको थोड़ा सुनने में ऐसे ही लग रहा है कि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं अपना। ठीक है ना, ये अपने आप में पूर्णता को शो कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ गोल है तो अब वो कम गोल या ज़्यादा गोल थोड़ी ना हो सकती किसी दूसरी चीज़ से। आप ये जो एडजेक्टिव्स है ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है पहले से। आप इनके बारे में जानो कि ये जो आपके एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री में है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में है। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि ये अपने आप में
सबसे, जैसे मैंने आपको बताया सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है ना, हाईएस्ट फॉर्म है डिग्रियों के रूप में। कहने का मतलब कोई चीज़ अगर गोल है या कोई चीज़ ट्रायंगुलर है, मान लीजिए मैंने बोला कोई चीज़ ट्रायंगुलर है ना, तो अब वो ट्रायंगुलर है, अब उसका कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं? इनका यूज कंपैरिजन करने के लिए इनका यूज कंपैरिजन में नहीं हो सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाला ट्रायंगुलर इस वाले ट्रायंगुलर से ज़्यादा, इस वाले ट्रायंगुलर से ज़्यादा वो है, क्या है, इस वाले ट्रायंगुलर से ज़्यादा ट्रायंगुलर है, ऐसा आप नहीं बोल सकते भाई। दोनों अपने आप में क्या है, एब्सोल्यूट फॉर्म है, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि ट्रायंगुलर है, कहने का मतलब त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। गोल है कोई चीज़, सर्कुलर है कोई चीज़, राइट है। अगर मैंने बोला गलत है तो गलत है। अब गलत अपने आप में क्या है, सबसे हाईएस्ट सेंस दे रहा है, गलत है कोई चीज़, गलत है तो गलत है, कोई चीज़ रॉन्ग, कोई चीज़ सही है तो सही है, कोई चीज़ पूरी है, कंप्लीट है तो कंप्लीट है। तो आप समझो कि कोई चीज़ मान लीजिए इम्पॉसिबल है, मैंने बोला कि ये काम इम्पॉसिबल है, तो अब ये इम्पॉसिबल अपने आप में किसको शो कर रहा है? इम्पॉसिबल अपने आप में पूर्णता को शो कर रहा है ना। कोई चीज़ असंभव है मतलब असंभव है। अब कम असंभव या ज़्यादा असंभव नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये सभी मैं आपको बता दूँ, ये सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं, अपने आप में ये सुपरलेटिव डिग्रीज़ ही हैं, आप इन्हें मान के चलो। अब अगर ये सुपरलेटिव डिग्रीज़ है तो इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या है वो चीज़ें, चलिए देखते हैं आगे। वो चीज़ें ये है, आप यहाँ पे नोट में देखो, ऑल दीज वर्ड्स इन सुपरलेटिव डिग्रीज, ये सारे के सारे वर्ड्स किस में है, सुपरलेटिव डिग्रीज में है, पहले से ही सुपरलेटिव डिग्रीज में है, ठीक है। तो आप इनका क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेक देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। तो आप इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स नहीं बना सकते हैं। क्लियर, समझ रहे हो ना आप बात को, क्योंकि ये पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में है। तो आप कहीं ना कहीं इनके साथ क्या यूज़ नहीं कर सकते, आप इनके साथ ना ही इनके आगे आप मोर जोड़ सकते हो और ना ही आप इनके आगे मोस्ट जोड़ सकते हो। मोस्ट जोड़ोगे तो डबल सुपरलेटिव हो जाएगा, और डबल सुपरलेटिव अपने आप में गलत होता है। अब मान लीजिए मैंने बोला लॉन्गेस्ट, अब ये लॉन्गेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। अब ऐसा थोड़ी ना बोल दोगे आप, क्या ऐसा बोल सकते हो क्या कि मोस्ट लॉन्गेस्ट आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो ना। आप जब बोल ही नहीं सकते हो मोस्ट लॉन्गेस्ट, का रीज़न क्या है, क्योंकि ये पहले से ही किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। अब आप बताओ क्या आप ऐसा बोल सकते हैं मोस्ट, है ना, मोस्ट हॉटेस्ट। अब मोस्ट हॉटेस्ट क्यों बोलोगे आप, पहले से ही जब ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो आप इसका डबल सुपरलेटिव नहीं बना सकते, ठीक है। और अगर ये सुपरलेटिव डिग्री में है, कहने का मतलब मान लीजिए लॉन्गेस्ट लिखा है, तो क्या आप लॉन्गेस्ट के पहले मोर ऐड कर सकते हैं? नहीं ना। क्यों नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो आप इसके आगे मोर नहीं जोड़ सकते। मोर लगाया जाता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसके पहले क्या यूज़ नहीं कर सकते, मोर यूज़ नहीं कर सकते। आपको लॉन्गेस्ट ही सही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसके आगे मोर या मोस्ट यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर। ऐसे ही आप इनके साथ ER और EST भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जैसे लाइक मान लीजिए मैंने लॉन्गर लिखा, अब लॉन्गर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या आप इसमें एक और ER जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते ना, ये रॉन्ग हो जाएगा टोटल। लॉन्गर अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री पहले से ही है ना। या मैं बोलूँ लॉन्गेस्ट, अब लॉन्गेस्ट में आप क्या कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। क्यों नहीं लगा सकते? लॉन्गेस्ट में आप ER ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं ऐड कर सकते। या लॉन्गेस्ट में आप EST ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि लॉन्गेस्ट अपने आप में ही क्या है, लॉन्गेस्ट अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है। तो आई होप कि मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए टॉलेस्ट लिखा है, टॉलेस्ट। अब टॉलेस्ट में क्या आप EST जोड़ सकते हैं या आप ER जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये पहले से ही किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। अब जब ये पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में है तो आप इसके पहले ER और EST नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए जो ये एडजेक्टिव्स है जिन्हें मैंने नाम दिया है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, ये पहले से ही किस में है, सुपरलेटिव फॉर्म्स में है। तो आप इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स और नहीं बना सकते, है ना। आप और कुछ इसमें बदलाव नहीं कर सकते, जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना है मेरे साथ। क्या लिखा है, हैप्पीनेस इज द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे चीफ के साथ आप क्या नहीं जोड़ सकते, चीफ के साथ आप EST नहीं लगा सकते। आपको लिखना पड़ेगा हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड, है ना। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा लगता है तो दा लगेगा, दा में कोई दिक्कत नहीं है, दा लगेगा। ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं और ये सुपरलेटिव फॉर्म्स में है अपने, और इनका कंपैरेटिव और आप डबल सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। तो आप
एक बात समझो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे दा लगता है, तो आपको दा इनके पहले लगाना है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द मोस्ट यूनिक एनिमल। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है, सिंपली यूनिक अपने आप में क्या है, अब यूनिक है तो अपने आप में ही अलग हो गया ना, अपने आप में ही हाईएस्ट फॉर्म को शो कर रहा है डिग्रीज के। दिस इज़ द यूनिक एनिमल दैट आई हैव एवर सीन। आपको ऐसा बोलना चाहिए, आपको मोस्ट नहीं लगाना है। आप मोस्ट लगाकर डबल सुपरलेटिव बना रहे हैं, और डबल सुपरलेटिव मैं आपको बता दूँ, डबल सुपरलेटिव क्या होता है, डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव क्या होता है, डबल सुपरलेटिव टोटली क्या होता है, रॉन्ग होता है। अगर आप डबल सुपरलेटिव बना रहे हैं तो वो अपने आप में क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक है? तो दिस इज़ द यूनिक एनिमल दैट आई हैव एवर सीन, आपको ऐसा इसको बोलना है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो आप क्या मिस्टेक है, हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम पावर। सिंपली अभी आपको मैंने बताया सुप्रीम जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, पहले से सुप्रीम क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो आप इसके आगे मोस्ट लगाकर डबल सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। आई होप कि मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब ये जो नेक्स्ट टाइप है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना देखें, ये लैटिन एडजेक्टिव्स और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स को समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।